मेरे साथ अजय कुमार पांडे जी हैं जो आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मैं इनसे पूछता हूँ सर एग्जीबिशन लगाया गया इसके बारे में क्या? अभी एग्जामिनेशन चालू हुआ था यहाँ पे, उसी दौरान मैंने पाया कि कोरोना पीरियड में बच्चों ने अपने अपने घर पे या जहाँ रहते थे वो उन लोगों ने इस तरीके का आर्ट वर्क किया जिसमें पूरा पूरा मैसेज था इस परिस्थिति का, और इस तरीके से प्रेरणा देता है फेस करने का इस समय को। तो और साथ साथ ये भी दिखाता है कि प्रतिबद्धता कलाकार की जो उसके अपने कलाक्रम के प्रति है कि भाई परिस्थिति जैसी भी हो हमें कुछ न कुछ सृजन करते रहना है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब मैंने देखा कि कुछ छात्रों ने काम किया है इस तरीके का, तो मैंने कहा आपका एग्जामिनेशन जैसे ख़त्म होता है आप इसको शो करिए ताकि इंस्टीट्यूशन को भी गति मिले। एक तरीके का लंबे समय से जो सुस्ती होती है ना कहते हैं वो छटे और थोड़ा सी गति मिले महाविद्यालय को। और नए नए छात्र भी आ रहे हैं इन दिनों, देखते हुए कि एडमिशन जिनका हुआ है तो यहाँ की गतिविधियों को समझ सकें, जान सकें और उसका हिस्सा बन सकें। यही इसका आशय था। और चूँकि इनका फाइनल ईयर था और चाहिए भी बच्चों को कि वो अंतिम वर्ष अपने पूरे मैच्योर होने के बाद अपने कला का प्रदर्शन भी करें, वो भी एक ज़रूरी हिस्सा होता है। और आगे के समय में ये सब सारी गतिविधियाँ उनके काम आती हैं, उनको सीखने को मिलता है कि हम एग्जीबिशन कैसे लगाएं, कैटलॉग कैसे बनाएं। तो ये जो मैनेजमेंट पार्ट है उसको भी जानने का मौका मिलता है। तो एक तरीके से मुकम्मल इनकी पढ़ाई का एक हिस्सा रहा। और शुभकामनाएं हैं इन लोगों को जिनकी वजह से महाविद्यालय का नाम लोगों के बीच में आता है, प्रशंसा होती है और साथ साथ इनके भविष्य और इनके जीवन के प्रति बधाई देता हूं मैं कि बहुत आगे बढ़ें और महाविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का नाम करें। 3 महीना बंद रहा विश्वविद्यालय, उसके बाद ये काम किस तरह से एक आपने सामंजस्य बैठाया है बच्चों से? होता क्या है कि एक तो ऑनलाइन ये बातें तो हो पा रही थी, कौन कहाँ क्या कर रहा है वो ऑनलाइन दिखाते भी थे अपने कामों को, उसमें जो उनको सलाह हो सकती थी मांगते भी थे। और ज़्यादातर वो निर्भरता खुद पे रही है तो अच्छी बात है कि उन्हें खुद निर्भर रहे। बहुत सारे कामों को उन्होंने करके दिखाया फाइनल स्टेज में। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ और समझ में आई इस काम को कि आप अपने आसपास के जगह पे उपलब्ध साधन को किस तरीके से कलाकर्म में यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। जिनको जितनी जगह थी, जो साधन थे, इस प्रकार का कार्य किया उन लोगों ने, तो एक तरीके से ये लोगों के बीच में आना चाहिए। ये मायने से प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भी है कि यह सामान्य परिस्थितियों में होने वाली प्रदर्शनी नहीं है और न सामान्य समय में किया हुआ काम आर्ट वर्क है। तो विशेष परिस्थिति का आर्ट वर्क है जो एक तरीके से इनके अदब में साहस को दिखाता है। कठिनाई तो पढ़ाई लिखाई में ऑनलाइन रहती ही है, वो तो सभी लोग इसके आदी भी नहीं हैं। और जो विषय पूर्णतः प्रैक्टिकल उस पर बेस्ड होते हैं, स्टूडियो बेस्ड होते हैं, लैब बेस्ड होते हैं, उनमें तो मुश्किल होती है उनको करने में। लेकिन यही है कि अब ये समय जैसा भी है, इसकी डिमांड भी ऐसी है कि हम इन चीज़ों को अपनाएं, पूर्णतः नहीं अंशतः जैसा भी संभव हो सकता है। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा ऑफलाइन, ऑनलाइन या बच्चों से संपर्क करके और उनको किस तरीके से हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें एक चुनौती है जिससे कोशिश की जाएगी कि कैसे निपटा जाए इनसे। ठीक है, मेरे साथ एक छात्र हैं, सबसे पहले मैं इनका परिचय। आपका नाम क्या है? रुद्र कुमार सिंह। रुद्र कुमार सिंह जी यही का स्टूडेंट? जी जी। इन्वेंशन लगाया गया इसके बारे में क्या बताएं? फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं हम लोग। हम लोग जाते समय एक एग्जीबिशन लगाना चाहें और कोरोना काल उसमें जी लगाने की परमिशन मिली तो आपको अच्छा लगा? जी अच्छा लगा। जी बताइए, एक प्रोडक्ट है ये, मतलब ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बुद्ध की मूर्ति दिख रही है, इसके बुद्ध बारे की में मूर्ति है कमल पर, और ये स्टोन है। जी जी स्टोन जी। कोई और ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, एक आकृति है, इसके बारे में क्या, ये आखिरकार ये क्या है और इसका क्या कहने का अर्थ क्या है, ये क्या मैसेज दे रही है? ये बस फाइट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और ये क्लास वर्क है हम लोगों का, बस वही है। और उधर है मैसेज वाला काम, उधर आइए आपको दिखाता हूँ। ये जी ये क्या है? कोरोना सुर जी। इसको लॉकडाउन में वुड में हमने इसको बनाया छुट्टी टाइम में, और ये भव्य एकदम बनाया गया है, जैसे भव्य लगे, रेड रेड मार्कर वगैरह देके, और वर्ल्ड को निगलते हुए दिखाया गया है इसको, इसमें यही है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है आर्ट्स कॉलेज के, ये पेंटिंग
पेंटिंग के बारे में बताइए पहले, क्या है? सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ सर। मेरा नाम अश्वनी आनंद हुआ, यहाँ के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हम लोगों ने इस कोरोना के पीरियड में बहुत ही सतर्कता के साथ हमने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद हम लोग पार्टिसिपेट किए, लगभग 6 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सब कोई अपना अपना आर्ट वर्क इसमें प्रदर्शित किए हैं। इसमें मैंने 5 वर्क को मैंने दिखाया है और इसमें आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से मधुबनी आर्ट बिहार की फोक आर्ट में आती है, उसी तरीके का ये फोक आर्ट है मंजूषा पेंटिंग। ये बिहार में भागलपुर से ये निकलती है। तो और इसका बहुत सारा खासियत, सबसे पहला खासियत ये है कि इसमें मात्र 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा खासियत ये है कि ये कथा चित्र है। तो इसमें मूल्यतः 5 तरीके का बॉर्डर, ये बहुत तरीके का क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बॉन्डिंग रहता है इसमें और इससे आगे नहीं कुछ कर सकते, कथा चित्र है। उसके बाद फिर हम आपको आगे लिए चलते हैं। क्या मैसेज? हाँ, तो इसके बारे में हम आपको बता देना चाह रहे हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये शिव जी स्नान कर रहे हैं, ठीक है, सरोवर में। उसमें से 5 ये पुत्री, इसका जब ये स्नान कर रहे थे सरोवर में, तो इसका सिर से 5 बाल गिर गए यहाँ पे तालाब में। तो इससे पंचपुत्री उत्पन्न हुई। ये लोग बोली कि मैं आपकी पुत्री हूँ, ठीक है, जिसमें जया, मैना ये सब आते हैं। उसके बाद उसी का फिर दूसरा इसमें पार्ट बना है कि वो शादी के दृश्य को मैंने इसमें दर्शाया कि चंदो सौदागर का जो ये हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे चंदो सौदागर मतलब सोए हुए थे, तो ये सांप उसको डस के जा रहे थे, मतलब पूरा कथा चित्र है। उसके बाद क्या होता है कि ये मर जाते हैं, इसके 5 सभी भाई मर जाते हैं। तो उसके बाद फिर एकाएक ये जीवंत हो जाते हैं, ठीक है। उसको मैंने इस दिए के माध्यम से दर्शाया है। और भी बहुत सारे पार्ट्स थे, लेकिन उसको मैंने मतलब एक आगे का दिखाया, 1st नंबर, फिर 3rd नंबर, बीच का। हाँ, तो ये बहुत टाइप का हो जाता। तो मैंने मात्र 4 ही वर्ड इसमें प्रयोग किया। उसके बाद मैंने इसमें ये क्यूबिज्म शैली है, जिसमें मैंने गजराज को, अपने पिताजी शिव जी को लेके ये जा रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें मैंने कलर यूज किया है, ऑयल कलर और एक्रेलिक कलर, जो कि कैनवास पे ये बना हुआ है। और उसके बाद फिर मेरा अगला पेंटिंग है जिसमें इसको लैंडस्केप बोलते हैं। इसमें ऑयल कलर का मैंने प्रयोग किया है स्पैचुला द्वारा, ठीक है। तो ये दैनिक जीवन से प्रेरित होकर मैंने इस पेंटिंग को तैयार किया है।